वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की और इंडियन इकोनॉमी की। आपने देखा है कि ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो किससे निकला है। जो आपका हिस्ट्री में चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, वो इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, तो देखेंगे कि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो देखो, एक ये इकोनॉमिक फिनोमिना है जहां पर सोशल फिनोमिना, कल्चरल फिनोमिना, द मूवमेंट टूवर्ड्स, ठीक है, तो ये सारे फिनोमिना हम लोग इस ग्लोबलाइजेशन में होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल टाई बिटवीन कंट्रीज थ्रू द स्प्रेड ऑफ कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन एंड द कैपिटलिस्ट फिलोसफी दैट लीड टू द श्रिंकिंग। मतलब मूवमेंट होना किसका, देखो जो आपका ग्लोबल वर्ल्ड है वो किससे मिलके बना है, ग्लोब से, जिसको हम ग्लोब क्या होता है, अर्थ का मॉडल। ठीक है, अर्थ के मॉडल को हम हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ग्लोब का यूज करते हैं। ठीक, तो ग्लोब और ग्लोबलाइजेशन या द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पूरे जो वर्ल्ड है वो कैसे कनेक्टेड हुआ, ठीक है, आपस में कैसे कनेक्टेड हुआ, इसकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से हुई होगी। तो ये सारी चीजें हमको, तो ये एक मूवमेंट होता है जब क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिक चीजें क्या होती है, एक्सपांड होती है और कंट्रीज के बीच में टाई अप हो जाता है। कंट्रीज क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। कि पूरा जो वर्ल्ड है या वर्ल्ड की जो कंट्रीज है वो क्या है, कनेक्टेड है, या तो उनमें सोशल टाई अप से या इकोनॉमिकली टाई अप से। इकोनॉमिकली टाई अप तो आपके कैसे होंगे, जैसे कि जब आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे। ठीक है, अगर कोई दूसरी कंट्री की कंपनी हमारे यहाँ आ रही है बिजनेस करने और हमारी कंट्री भी कहीं दूसरी कंट्री जा रही है बिजनेस करने के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है। तो ये जब हम ट्रेड के थ्रू हम क्या होते हैं, इकोनॉमिकली हमारे बीच में टाई अप्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, कैपिटलिस्ट फिलोसफी होती है, कम्युनिज्म फिलोसफी होती है। तो एक ग्लोबलाइजेशन हम देखेंगे कि क्या होता है कि जब वर्ल्ड की कंट्रीज क्या होती है, कनेक्टेड होती है इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ये कैसे हुआ ये आपने पढ़ा होगा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में। अब देखो बहुत सारी चीजें दी है, टेररिज्म, अकाउंटेबिलिटी, श्रिंकिंग वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, द इंटरनेट, फ्री ट्रेड, कल्चर, कैपिटलिज्म, मोनोपोली पावर, इन्वायरमेंट, ये पूरा क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। सारी चीजें क्या है, ब्रांड से आपके देखो कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग कनेक्ट हुए हैं, कहीं पर टेररिज्म है, और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से आज हम लोग क्या है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन कैसे हुआ इकोनॉमिक्स का, जैसे जो इकोनॉमिक्स होता है हमारा, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी क्या होती है, जब भी हमारे मॉनेटरी टर्म में हम लोग कोई भी चीज का यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑफ इकोनॉमी एंड ईच अदर, द अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू बाय एंड सेल एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, जब आप क्या करते हो, अपॉर्चुनिटी लेके आते हो, इसमें आप एबल होते हो कि कंट्री के साथ आप क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो उससे और चीजें सेल कर सकते हो इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। द अपॉर्चुनिटी फॉर लेबर एंड कैपिटल टू लोकेट एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, जो अपॉर्चुनिटी मिलना, लेबर आपको मिलना, जैसे कि बहुत सारे इंडिया के लोग भी कहाँ जाते हैं, आपका सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं वहां पर काम करने के लिए, तो एज अ लेबर भी वो लोग क्या करते हैं, वहां पे काम करते हैं। एंड कैपिटल टू लोकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल मार्केट इन फाइनेंस। तो इससे क्या होता है, ग्रोथ होती है ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट यानी कि पूरे वर्ल्ड की मार्केट की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, वर्ल्ड की मार्केट की बात करते हैं, तब हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ग्लोबल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अब सपोज कि देखो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ट्रेड करने के लिए लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके जाते थे, वहां पर वो चीजें सेल करते थे। तो वहां अब जब वो जाते हैं, वहां पर वहां का कल्चर देखते हैं, वहां का फूड देखते हैं, फिर उसी चीज को कैरी करके वो लेके आते हैं, यहाँ पर वो चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग इंडिया का लेते हैं कि इंडिया में अलग अलग स्टेट है जो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस ये क्या करते हैं, जैसे आप देखोगे राजस्थान में दाल बाटी चलती है, गुजरात में गुजराती डिशेस चलती है। तो अब ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो गई है, जैसे गुजरात में खाकरा फाफरा, ये सारी चीजें चलती है। लेकिन हम लोग सभी आजकल इन चीजों को क्या करते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। चाहे एमपी का इंसान हो उसको भी गुजराती डिशेस मिल जाएगी, गरबा जो है वो गुजराती, लेकिन वो सब लोग आजकल पूरे इंडिया में उसको फॉलो किया जाता है। तो क्यों, ये कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट कैसे किया, जब कुछ लोग पहले वहां गए होंगे, वहां का ट्रेडिशन देखा, उनको अच्छा लगा, उसको एक्सेप्ट करके यहाँ इंट्रोड्यूस किया, यहाँ लोगों को बताया। तो वैसे ही खाने का फूड भी, जैसे आपने देखा होगा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में जो आपका एक टॉपिक है फूड ट्रेवल, तो फूड भी ट्रेवल करता है। हम कहीं जाते हैं ट्रेन में तो बहुत सारी चीजें कैरी करते हैं ना, हमारे दिमाग में थॉट्स होते हैं और हमारे दिमाग में हमारे साथ हम लोग फूड लेके जाते हैं, तो वो चीज हम वहां पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि देखो ये चीज हमारे वहां पर चलती है। तो ऐसे क्या होता है, ट्रेडिशंस है, कल्चर है और जो सारी चीजें हैं वो क्या हो जाती है,
एक्सचेंज हो जाती। तो ये इनिशियल स्टेज थी कि पहले बहुत सारे एक्सप्लोरर होते थे, वो एक्सप्लोर करते थे। लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट चीज की बात करें तो आज हम लोग सबसे ज्यादा जिस चीज से कनेक्टेड हुए हैं वो है टेक्नोलॉजी, और जो दूसरी चीज है वो है आपकी ट्रेड। ठीक है, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग क्या हुए हैं, कनेक्टेड हुए हैं। ठीक है, और आज बहुत इजीली हो गया है फॉरेन एक्सचेंज करना, ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, और ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करना इजी हो गया है, कम्युनिकेशन, जैसे हम वीडियो कॉल पे अगर कोई दूसरी कंट्री में भी तो इजीली हम लोग उनसे बात कर लेते हैं। किस वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन अगर हम पहले की बात करें एंशिएंट टाइम की, तब ये चीजें क्या इतनी इजीली नहीं हो पाती थी। लोगों को 6-6 महीने ट्रैवल करने में लग जाता था, और ऐसा कुछ कॉन्टेक्ट नहीं होता था। ठीक है, इतना फ्रिक्वेंटली वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। तो ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब यही है कि हम क्या है, वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड की कंट्री से कनेक्टेड है। और कैसे कनेक्टेड है? इजीली कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे पास आज बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। ठीक, प्लस अगर हम देखें तो ट्रेड के थ्रू हम लोग कनेक्टेड है, ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी कैसे आ रही है? ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज पे भी डिपेंडेंट है, और अगर आज हम ग्लोबल हुए हैं, हम दूसरी कंट्रीज के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इसी वजह से आज हम लोग क्या ग्लोबलाइजेशन को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टर्म समझ में आया होगा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ये आपको द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आज का वीडियो जो था वो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पे रखा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।